जय हिंद। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर थाने में मौजूद अपने इंस्पेक्टर को अचानक से पिस्टल से गोली मार देता है। अब जैसे ही ये गोली मारी, थाने का स्टाफ हैरान परेशान रह जाता है कि गोली चलने की आवाज कहां से आई है। अब ढूंढते ढूंढते थाने का स्टाफ पहुंच जाता है इंस्पेक्टर साहब के कमरे में। जो तस्वीर थाने का स्टाफ देखता है, उसे देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब को बचाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो थाने में ही अपने आप को लॉक कर लेता है। उसके पास एक नहीं बल्कि 2 पिस्टल मौजूद होती हैं। वहां पर पुलिस का जो भी स्टाफ होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, वो उसे मनाने में शुरुआत में नाकाम होते हैं। अब 6 से लेकर 7 घंटे गुजर जाते हैं, पर सब इंस्पेक्टर को सरेंडर करने के लिए अभी तक कोई नहीं मना पाया था। इस बीच ये जो पूरी डेवलपमेंट थी, इसे देखकर सभी हैरान परेशान रह गए। सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा केस समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के रीवा में। 27 जुलाई का दिन है और इससे ठीक कुछ दिन पहले ही सब इंस्पेक्टर BR सिंह को थाने से हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है। अब पुलिस लाइन में अटैच करने की पोस्टिंग को ज्यादातर पुलिस वाले अच्छा नहीं मानते हैं। उसे खुड्डे लाइन पोस्टिंग माना जाता है या फिर एक पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर BR सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी चल रही थी, जिसकी वजह से उनका पिछले काफी समय से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जो शायद उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन का इशू बना हुआ था। बहरहाल अब 27 जुलाई के दिन क्या होता है। 27 जुलाई को अचानक से थाने में मौजूद इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा सब इंस्पेक्टर BR सिंह को एक केस की विवेचना के लिए बुलाते हैं। अब जो केस में जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद पुलिस द्वारा एक विवेचना की जाती है, जिसमें सभी तथ्यों को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा सही तरह से पेश किया जाता है। पुलिस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब बातचीत दोनों अधिकारियों के बीच में, यानी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बीच में होनी शुरू हो जाती है। अब विवेचना को लेकर जो बातचीत होती है, उसमें थोड़ी सी कहासुनी एक दूसरे के साथ हो जाती है। अब इसके बाद मामला पर्सनल लेवल पर पहुंच जाता है। कथित तौर पर सब इंस्पेक्टर BR सिंह इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा से पूछते हैं कि मेरी थाने से हटाकर पुलिस लाइन में पोस्टिंग किसने करवाई है, मेरा ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ है। अब जब यह सवाल कथित तौर पर इंस्पेक्टर से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि इस बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो SP साहब से जाकर पूछिए। अब इसके बाद सब इंस्पेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में कहासुनी अब हाथापाई की नौबत तक पहुंच जाती है। हालांकि हाथापाई नहीं होती, थोड़ी देर बाद दोनों चुप हो जाते हैं और फिर अचानक से एक गोली चलने की आवाज आती है। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, थाने में मौजूद कांस्टेबल क्या, हेड कांस्टेबल क्या, ASI क्या, सभी के सभी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली ये गोली चलने की आवाज कहां से आई है। अब ज्यादातर जो स्टाफ था उसको यही लग रहा था कि हो सकता है कि पिस्टल या बंदूक को साफ करते हुए गोली चली हो, पर यह गोली AK-47 की भी नहीं लग रही थी। यह गोली लग रही थी पिस्टल से निकली हुई। अब इसके बाद सभी कमरों को चेक करते करते सारा स्टाफ पहुंच जाता है इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा के कमरे में, और जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो जो तस्वीर सामने आती है उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं और उनके शरीर के पास, उनकी बॉडी के पास खून जो है वो फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर BR सिंह के हाथ में पिस्टल है और वो अपनी पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं। अब ये तस्वीर देखकर थाने का स्टाफ बड़ा ही हैरान परेशान था कि आखिर दोनों के बीच की तकरार किस लेवल तक, किस हद तक जाकर पहुंच गई है। अब इस बीच थाने के स्टाफ को ज्यादा कुछ नहीं सूझता, वो सबसे पहले इंस्पेक्टर की जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सब इंस्पेक्टर को किसी तरह से समझाया जाता है और इंस्पेक्टर को
अपने साथ ले जाकर एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है और सीधा उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह थे, उन्होंने अपने आप को इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा के कमरे में लॉक कर लिया, यानी बंद कर लिया। अब एक तरफ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा को बचाने में लग जाती है। इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा के सीने और कंधे के बीच में गोली लगी थी, जो केस काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था डॉक्टरों के लिए टैकल करने के लिए। अब इसके लिए चार डॉक्टरों की टीम भोपाल से बुलाई जाती है और एक टीम जबलपुर से बुलाई जाती है, जो तकरीबन 2 से 4 घंटे के बीच रीवा पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह अभी भी अपनी 2 पिस्टलों के साथ टीआई इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा के कमरे में मौजूद है। वहीं अब यहां थाने की तस्वीर बदल चुकी है। थाने में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी के साथ साथ रिटायर्ड इंस्पेक्टर को भी बुला लिया गया है और वो सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कतई भी हथियारों का साथ ना लें और इसके साथ ही अगर आप हथियार गिर देते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो आपकी मदद पुलिस भी करेगी। पर अभी तक सब इंस्पेक्टर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इस बीच एक स्थानीय रिपोर्टर उमेश तिवारी सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह को कथित तौर पर फोन लगा लेता है। वो सब इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर आपने गोली क्यों चलाई, गोली चलाने की एक घटना को क्या आपके द्वारा अंजाम दिया गया है। इस बीच सब इंस्पेक्टर ये कबूल करते हैं कि गोली उनकी तरफ से चलाई गई है, पर दरअसल इंस्पेक्टर को मारने के इरादे से गोली नहीं चलाई गई। सब इंस्पेक्टर का दावा था कि यह गोली सिर्फ इंस्पेक्टर को छुआने के लिए चलाई गई, उन्हें डराने के लिए चलाई गई, ताकि उनकी ओर से जो कुकृत्य किए गए हैं वो उनका एहसास करते हुए आगे अन्याय को जारी ना रखें। अपनी इस कन्वर्सेशन में सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह का मानना था कि इंस्पेक्टर हृदयनाथ के द्वारा ही उनकी ट्रांसफर करवाई गई पुलिस लाइन में। वो लगातार उनकी चुगलियां करते थे, जिस वजह से उनकी ट्रांसफर करवा दी गई। और जब वो अपने इस मैटर को लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास पहुंचे तो उन्होंने भी उनसे सीधे तौर पर कोई बात नहीं की। सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह का कहना था कि जब उन्होंने एसपी से पूछा कि मेरी गलती क्या है, तो मुझे कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं बताई गई, बल्कि दूसरी तरफ मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रही हैं और ये सबको पता ही था कि उनका प्रमोशन भी इसी कारण से रुका हुआ है। थाने में हुई इस गोलीबारी की घटना के बाद इंस्पेक्टर हृदयनाथ शर्मा की जान को बचा लिया गया। कई घंटों तक मुशक्कत चली, जबलपुर और भोपाल से सीनियर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया और फाइनली इंस्पेक्टर की जान को बचा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर बी.आर. सिंह पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, जिसने इस मामले की जांच की कि आखिर गोली चलने की नौबत क्यों आई और कैसे आई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले में दोषी पाया गया और उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर धैर्य को आत्मसात कर ले तो किसी भी सिचुएशन से डील किया जा सकता है। इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें इंस्पेक्टर द्वारा परेशान किया गया, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां या ऐसे एक्शन करवाए गए जिनकी वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। पर दूसरी तरफ अगर हम इस केस को अदरवाइज देखें तो अगर सब इंस्पेक्टर इस मामले में धैर्य बरतते तो वो शायद इस अपराध को करने से बच सकते थे। इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों का हम समर्थन नहीं करते हैं। इस पूरे मामले में माननीय अदालत का जो भी फैसला है वही अंतिम तथ्य होगा। पर इस पूरे मामले से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अपने नैतिक मूल्यों को समझते हुए देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए, ना कि अपने धैर्य को भुलाते हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए। जय हिंद।